नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जैसा कि इस वक्त सरकार के द्वारा सभी वोटरों को जागरूक किया जा रहा है और सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। वहीं माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश पाठक के द्वारा ये कहा गया है कि अब की बार मतदान का बहिष्कार किया जाए, क्योंकि मथुरा में यमुना के नाम पर ये लोग शून्य हैं और हम क्यों चुने ऐसी सरकार को जिसने पिछले सालों में कार्य नहीं किया। क्या कहा उन्होंने, आप सुने। परिषद और जो भी यमुना भक्त हैं वो इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सालों से हमने विभिन्न आंदोलन किए, संतों के द्वारा, समाज के द्वारा, पत्रकारों ने भी बहुत मुहिम चलाई। सबका प्रयास ये रहा कि यमुना शुद्धिकरण हो। सरकार भी काफ़ी वादे करती रही, हम लोग हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट से ऑर्डर भी हुए, परंतु बड़े दुख की बात है, मैं आज सुबह अमर उजाला भी पढ़ रहा था, बड़ी दुख की बात है कि यमुना की स्थिति बस से बदतर होती गई, उसमें कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ। 2014 में माथुर चतुर्वेद परिषद ने जितने भी चुनाव लोग लड़ रहे थे या नेता आए, उनसे हमने एक शपथ पत्र भी भरवाया कि भाई जो भी चुना जाए वो यमुना के लिए लड़ाई लड़े। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु सार की बात यह है कि आज तक यमुना की स्थिति बद से बदतर हुई और कोई उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई। हम लोगों ने सोचा भाई क्या किया जाए, आंदोलन भी कर लिए, ज्ञापन भी दे लिए, कोर्ट भी चले गए, सब प्रयास किए। तो हमने एक निर्णय लिया कि जब ये पार्टी कुछ करती नहीं, कोई भी जो भी आती है, चाहे वो कोई भी दल हो, मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता, तो हमने सोचा कि हम चुनाव में हिस्सा ही क्यों लें, क्योंकि जो हमारे हाथ में वो तो हम कर सकते हैं। तो हमारे यमुना जी के जन्मदिन पर तो हमारी माथुर चतुर्वेद परिषद की तरफ से हम लोगों ने निर्णय लिया कि यमुना भक्त अपनी भावना से जैसा भी उचित समझे, हमसे जो बन सकेगा। तो हमने कहा कि अगर हम किसी को चुनेंगे ही नहीं तो हमको कम से कम ये मलाल तो नहीं होगा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो ये हमने निर्णय लिया कि हम इस चुनाव अभियान में हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। नंबर दूसरा, अब हमने सोचा हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। तो हमारी परिषद ये निर्णय लेगी, क्योंकि आपने देखा मेरे लड़के ने यमुनोत्री से मथुरा तक पैदल भी चला, परंतु वो आज का पढ़ा लिखा सोचता है कुछ हुआ ही नहीं। उसने काफ़ी भक्ति भी दिखाई, परंतु छपास की बात में नहीं कहता, लोग करते हैं, किसी ने इसको अपना व्यवसाय भी बना रखा है। तो हम एक अनिश्चितकालीन धरना इस तरीके से प्लान करेंगे कि आदमी सुनियोजित तरीके से आ सके, जा सके, बैठ सके और वो चले। ये कहाँ पे होगा? ये विश्राम घाट के आंगन में होगा। हम अपनी परिषद की मीटिंग बुला के इसकी तिथि की घोषणा करेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि 10, 20, 50, 100 आदमी रोज इसमें बैठे और ये रेगुलर चले। कम से कम साल, 2 साल, 3 साल तो हम सोच रहे हैं इसको चलना चाहिए, जब तक कि सरकार है इसका संज्ञान नहीं ले और जब तक यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए कोई ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया जाए। तो अब हम इस अभियान को चलाएंगे। बाकी यमुना जी की मर्जी, करना कराना तो ठाकुर जी के हाथ में, प्रयास करना हमारे हाथ में। माथुर चतुर्वेद इस चुनाव का वोटिंग का बहिष्कार करता है। मैंने आपसे 2 बार तो कहूँगा नहीं, हमने कहा कि इस मंच से हम आपसे कह रहे हैं कि जो भी यमुना भक्त हैं और जो ये चाहते हैं यमुना शुद्ध हो और अपना तरह तरीके का प्रयास करते रहे हैं। हमारा मानना ये है कि जब कोई सरकार हमारी सुनती नहीं तो माथुर चतुर्वेद परिषद की तरफ से निर्णय लिया गया और यमुना भक्तों से हम अपील करते हैं तो वो इसका बहिष्कार करें जब तक कि हमको कोई ठोस कदम यमुना शुद्धिकरण के लिए सरकारों से आश्वासन नहीं मिल जाता। अनिश्चितकालीन के बाद, जैसा भाई राकेश तिवारी ने आपको, हमारे महामंत्री ने बताया कि कल हमारी 3 बजे पहले हम सुबह यमुना पूजन करेंगे 10 बजे, उसमें सभी को आमंत्रण है। उसके बाद में 3 बजे दोपहर में हमारी शोभा यात्रा निकलेगी, जो विश्राम घाट, बंगाली घाट, आर्य समाज, होली गेट, छत्ता बाजार होते हुए विश्राम घाट पर आएगी। यमुना जी का हम आरती करेंगे। उसके बाद शाम को यमुना जी का 56 भोग है और
जो गुजराती जो भक्तगण यहाँ आते हैं और फाल्गुनी पाठक का उसमें संगीत भी है, तो वो रंगारंग कार्यक्रम तो चलेगा। परंतु दुख की बात यह है कि हमारी माँ तो बीमार है और हम उसको बढ़िया बढ़िया भजन सुना रहे हैं।